ये देखिए जी, हम आए रोज़ देख रहे हैं कि इंडिया में भी खुदकुशियाँ हो रही हैं। इंडिया में जो है खाने के लिए रोटी नहीं है, बेरोज़गारी भी है, सड़कों पे भीखे मांग रही हैं उनकी आवाम, उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें। ठीक है, उनकी ज़्यादा सूबे हैं, सड़कों पर अच्छे रिलेशन है, अच्छे अरब के साथ नहीं कह सकते, अरब ममालिक के साथ भी कहें, मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी देखिए जी, अरब ममालिक की तो आप बात ही ना करें। अगर हमारा अरब ममालिक इतना अच्छा होता ना, जैसे दुबई की आप बात कर रही हैं, सऊदीया की बात कर रही हैं, आप फ़लस्तीन में जाएं, सऊदीया फ़लस्तीन में क्यों नहीं सामने खुल के आ रहा, दुबई फ़लस्तीन के सामने क्यों नहीं आ रहा खुल के। तजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो मेरे ख्याल में गद्दारी भी है इन लोगों की। मेरा तो बस चले पे जुल्म करता हूँ, सबको आग लगा दूँ। जैसे कि अमेरिका, इसी ने हमारे मुल्क को ख़राब किया। अमेरिका ने? जी, इंडिया के साथ मिलकर। अच्छा, कैसे? इमरान खान को किसने उतारा? इन्होंने। अच्छा, अमेरिका ने? जी। और तो भारत कहाँ से आ गया बीच में? भारत उसका दोस्त है, मिलके करते हैं जो भी करते हैं। देखें जी, कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंडिया की आवाम जाके भीख नहीं मांग रही। देखिए तो इंडिया के भी कई लोग भीख मांग रहे हैं जाके। जी, अगर दुबई जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और उन्हें नहीं भी करनी चाहिए, दुबई को क्या हमारा इस्लामी ममालिक जो पाकिस्तान है वो नज़र नहीं आ रहा। जैसे हमारी मोशत जो है वो नीचे गिरी हुई है, और यकीन करें कि दुबई को चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को देखें, पाकिस्तानी आवाम को देखें। जहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि लोगों को खाने के लिए जो है, पाकिस्तान तो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है ना। अब भारत को तो मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है ना दुबई की, कि वो दुबई जो है उनके जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। उन्हें हेल्प आउट मदद नहीं कर रहे, मुआहिदा साइन हुआ है, बराबरी की ताल्लुकात है, हेल्प आउट या मदद नहीं कर रहे। ऑलरेडी 77 बिलियन डॉलर्स की आपस में तिजारत है उनकी। हमारे साथ कितनी तिजारत थी? 2021 की बात बताती हूँ, 5.36 बिलियन डॉलर्स की हमारे साथ तिजारत थी। तो दुबई पाकिस्तान का भी थोड़ा फ़ायदा करे, पाकिस्तान के साथ भी उनके ज़ाहिर सी बात है अच्छे ताल्लुक भी हैं, और दुबई को चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे। भाई, हम पे तो बैन लग रहे हैं, इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? ना सऊदीया रेडी है हमारे साथ मुआहिदे करने के लिए, ना दुबई रेडी है हमारे साथ मुआहिदे करने के लिए। कोई भी हमारे साथ मुआहिदे करने के लिए रेडी क्यों नहीं है? नहीं, मोदी तो हुक्मरान अच्छा नहीं कह सकते हैं। मोदी की आवाम खुद से जो है ना ऊपर से, क्योंकि डंडे के जोर पे अपनी तारीफ करवाता है। और इंडिया पे अगर देखा जाए तो इंडिया की आवाम भी मोदी के खिलाफ है, अंदर ले खाते। जी, कैसे? वो इसी देखिए, ऑपोजिशन हर जगह होती है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, पूरा पाकिस्तान तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पागल नहीं होगा ना। तो ऑपोजिशन तो हर जगह होती है। और मुझे बताएं कि उनकी आवाम क्या तरक्की याफ्ता नहीं, उनका मुल्क क्या तरक्की याफ्ता नहीं है? के देखिए जी, हम आए रोज़ देख रहे हैं कि इंडिया में भी खुदकुशियाँ हो रही हैं। इंडिया में जो है खाने के लिए रोटी नहीं है, बेरोज़गारी भी है, सड़कों पे भीखे मांग रही हैं उनकी आवाम, उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें। ठीक है, उनकी ज़्यादा सूबे हैं। सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, चले मान लिया, तो हम तो IMF के पास जाकर भीख मांग रहे हैं। अब मुझे बताएं, ज्यादा गुर्बत कहाँ है? में तो गुर्बत वहाँ पे भी है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि उनकी गुर्बत रिड्यूस हो गई है, हम कहते हैं उनकी गुर्बत बहुत है। जो मर्जी कहता रहे, हमें भी कैमरे की आंख से हम देख रहे हैं ना। अगर हमारा अरब ममालिक इतना अच्छा होता ना, जैसे दुबई की आप बात कर रही हैं, सऊदीया की बात कर रही हैं, आप फ़लस्तीन में जाएं, सऊदीया फ़लस्तीन में क्यों नहीं सामने खुल के आ रहा, दुबई फ़लस्तीन के सामने क्यों नहीं आ रहा खुल के। तजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो मेरे ख्याल में गद्दारी भी है इन लोगों की। के मुल्कों में जाते हैं तो सऊदीया ने हमारे भी भिखारी पकड़े थे, UAE ने पाकिस्तानियों को वार्निंग भी दी थी, ग्रीस ने हमारे वीज़ास भी बंद किए थे, तुर्की ने भी हमें वहाँ से निकाला था कि आप अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो, गलती तो फिर हमारी भी है ना। देखें जी, कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंडिया की आवाम जाके भीख नहीं मांग रही। इंडिया की आवाम देखें, आप अगर हिस्ट्री खोल के देखें तो इंडिया के भी कई लोग भीख मांग रहे हैं जाके। आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी क्यों पकड़े जाते हैं? ये बताएं, पाकिस्तानियों का नाम क्यों आता है? ये पाकिस्तानी इसलिए पकड़े जाते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम है, कलमा तैयब पढ़ने वाले हैं। हमारे जो है ना ये जो अपना गैर मुस्लिम जो है, ये इन्होंने हमें निशाना बनाना होता है। तो मुस्लिमों नहीं, मैं सऊदीया की बात कर रही हूँ, मैं सऊदीया की बात कर रही हूँ, मैं दुबई की बात कर रही हूँ। इस वक्त तो मैं किसी नॉन मुस्लिम कंट्री पर आ ही नहीं रही। सऊदीया ने सबसे ज़्यादा फांसी पाकिस्तानियों को दी है, दुबई हमारी भारत से नहीं बनती, ठीक है, मगर सऊदीया तो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान और भारत की बनती नहीं है तो हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे। दुबई तो ये नहीं बोलता, कोई भी कंट्री ये नहीं बोलता, बांग्लादेश भी ये नहीं बोलता। उन्होंने किधर बोलना है मैडम? देखिए, बांग्लादेश की आप बात कर रही हैं तो बांग्लादेश जो है हमसे बाद में आज़ाद हुआ। आज बांग्लादेश की आप करेंसी देख लें,
बांग्लादेश की आप तरक्की देख लें, इंडिया को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ये वो मुल्क है ना जहाँ पे गुर्बत थी, पैसे की करेंसी की कदर नहीं थी। अब वही ममालिक आगे जा चुके हैं। जी हमने क्या बताना, देखिए बात तो मैडम उधर ही आ जाती है ना। ठीक है, जाके ये जो भीख मांगते हैं भिखारियों की तरह, ऐसा काम नहीं भी करना चाहिए। उनके एक रूल ऑफ लॉ है,